लगन का ग्रह किस राशि में गया है। अब यहां देखना है। अब लगन का ग्रह मान लीजिए यहां पर खाना नंबर 1 के मंगल देवता बनते हैं, इसके लॉर्ड कौन बनते हैं, मंगल देवता, और जाकर खाना नंबर 10 में बैठ गए मंगल देवता। तो ये खाना नंबर 10 में लाल किताब में क्या था, उच्च के प्लैनेट होते हैं। खाना नंबर 10 में जाकर ये उच्च के बन जाते हैं मंगल देवता, जो कि अच्छी कंडीशन। अगर लगन लगन का जो होता है लगनेश, तो लगनेश मंगल देवता, मान लीजिए मंगल देव खाना नंबर 6 में बैठ गए। क्लियर, खाना नंबर 6 में मंगल देवता बैठ गए। अब यहां पे अशुभ रिजल्ट देगा, खाना नंबर 6 में यह मंगल बैठ गए। पहले लगन को देखें, ठीक है, लगन राशि प्लस लगनेश को देखें। अब लाल किताब में होता क्या है कि खाना नंबर 1 में ऑलरेडी मेष राशि फिक्स होती है। कौन सी, मेष राशि। जय श्री महाकाल मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के विषय में हम चर्चा करेंगे लाल किताब के अनुसार उपायों का निर्माण किस प्रकार से करते हैं, जिसमें हम खाना नंबर 1 के उपाय का निर्माण कर हम देखेंगे। तो इसी से संबंधित आज का हमारा टॉपिक है। काफी लंबे समय के बाद आज ऑफलाइन मोड पर मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। तो इसमें हम उपाय का निर्माण खंड नंबर 1 के लिए, अगर कोई खंड नंबर 1 में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसका उपाय किस प्रकार से करते हैं अगर अशुभ कंडीशन में है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिएगा यार, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। कहां से एक बात और बोलना चाहता हूं, कृपया वीडियो को लाइक किया करो, और आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लग रहा है, बल्कि आपका लाइक करना मेरे लिए एक उत्साहवर्धन मनोबल बढ़ाने का काम करता है, ताकि और अच्छे से नए वीडियो नया टॉपिक लेकर आप तक पहुंचाओ। तो कम टू द पॉइंट, आप थंबनेल में ऑलरेडी देख चुके होंगे कि लाल किताब के अनुसार खंड नंबर 1 का उपाय किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले हम लाल किताब के ही अनुसार खाना नंबर 1 इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, इसका उपाय किस प्रकार से करते हैं। आप स्क्रीन पर नजर बनाए जमा कर रखिए, बनाए रखे, और वीडियो को एंड तक देखे, स्किप ना करें। डोंट स्किप द वीडियो। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो ना जाने आपके बीच बीच में बहुत से ऐसे लो आते हैं लाल किताब में मिस हो जाएंगे, और सटीकता से रेमेडी करना नहीं सीखेंगे, रेमेडी निकालना नहीं सीख पाए। अब यहां पर क्या है कि लाल किताब के ही अनुसार खाना नंबर 1 के उपाय बनाने का फ्लो चार्ट देखिए, डिसीजन ट्री, ये देखना आपको जरूरी है। अगर आपने ये नहीं देखा तो आपके लिए बहुत ही आशुभ पॉइंट रहेगा प्रेडिक्शन करने के लिए। रूट पे ध्यान देना जरूरी है, बिना रूट से, बिना लगन के उपाय को हम नहीं कर सकते। कहने का मतलब लगन खाना नंबर 1 की स्थिति को देख कर है। तो डिसीजन ट्री क्या है कि सबसे पहले आप कुंडली एनालाइज आपके समक्ष पहले निर्माण कर लीजिए, लाल किताब कुंडली। फिर आप सबसे पहले अगर खाना नंबर 1 के उपाय करना है, वो निकालने के, सबसे पहले मेन पॉइंट क्या है कि सबसे पहले लगन को देखें, ठीक है, लगन राशि प्लस लगनेश को देखें। अब लाल किताब में होता क्या है कि खाना नंबर 1 में ऑलरेडी मेष राशि फिक्स होती है। कौन सी, मेष राशि। खाना नंबर 1 में कुंडली के अनुसार हम देखें तो मेष राशि फिक्स होती है खाना नंबर 1 में। आपको मैं टेवा बता देता हूं, टेवे के अनुसार ये खाना नंबर में एक मेष, 2 में वृषभ, 3 में मिथुन, और चौथे में कर्क होते हैं, और 5वें में सिंह, षष्ठम भाव में कन्या, सप्तम में 7 नंबर जो राशि तुला की होती है, तुला राशि ऑलरेडी, और अष्टम में वृश्चिक, 9th भाव में धनु, 10th में यहाँ पर मकर, और लाभस्थ स्थान में कुंभ, और द्वादश भाव में मीन। ये 12 राशि फिक्स होती है। अब
चार्ट क्या, डिसीजन चार्ट क्या बोल रहा है, फ्लो चार्ट, कि सबसे पहले लगन देखे। तो लगन यहां पर हम देखें लाल किताब के अनुसार ऑलरेडी मैश लगने की कुंडली बनती है, क्लियर। अब यहां पर लगन में जो राशि और लग्नेश देखे। अब इस भाव के राशि कौन सी, मेष राशि। इस राशि के लोड कौन बनते हैं, मार्स अर्थात मंगल देवता, क्लियर। अब देखिए इस भाव के पक्के लोड कौन बनते हैं, जो पक्का लोड कौन बनता है, पक्का घर किसका है, ये सूर्य का है, क्लियर। पक्का घर सूर्य का है। यहां पर खाना नंबर 1, ये सबसे पहले तय करना है। पहले लाल किताब कुंडली का निर्माण कर लीजिए वैदिक से, लाल किताब, क्लियर। अब ये लगन राशि देखे, लग्नेश देखे, ये क्लियर किया। अब यहां पर सेकंड पॉइंट में क्या है, लगन का ग्रह किस राशि में गया है, अब यहां देखना है। अब लगन का ग्रह मान लीजिए यहां पर खाना नंबर 1 के मंगल देवता बनते हैं, इसके लोड कौन बनते हैं, मंगल देवता, और जाकर खाना नंबर 10 में बैठ गए मंगल देवता। तो ये खाना नंबर 10 में लाल किताब में क्या था, उच्च के प्लैनेट होते हैं। खाना नंबर 10 में जाकर ये उच्च के बन जाते हैं मंगल देवता, जो कि अच्छी कंडीशन। अगर लगन, लगन का जो होता है लग्नेश, तो लग्नेश मंगल देवता, मान लीजिए मंगल देव खाना नंबर 6 में बैठ गए, क्लियर। खाना नंबर 6 में मंगल देवता बैठ गए। अब यहां पे अशुभ रिजल्ट देगा, खाना नंबर 6 में यहां मंगल बैठ गया। ये स्थिति देखना, हम बात करेंगे इस उपाय को, उपाय का निर्माण कैसे करता है, ठीक है। पहले हम इस रूट को क्लियर कर लेते हैं, डिसीजन ट्री को कंप्लीट कर ले, फ्लो चार्ट से अनुसार हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट स्थिति, अब लगन का ग्रह किस राशि में गया, ये ध्यान रखना है। सेकंड सिचुएशन, अब यहां देखना है कि मित्र राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है। 2 पॉइंट, 1 पॉइंट या 2 पॉइंट, दो भागों में डिसीजन आपको देखना, तय करना है कौन सा मित्र राशि में है, कौन सा शत्रु राशि, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अब यह भी चेक करना है कि ग्रह मजबूत है या ग्रह मजबूत है, मतलब अब जैसे मैंने ये टेबल आपको दिखा है, इस टेबल में आपको लग क्या रहा है, ये लगने जाकर 10th भाव में बैठ गया। अब ये है कि ग्रह मजबूत है, ग्रह मजबूत है। और सेकंड पॉइंट है मंगल छठे घर में पहुंचा तो ग्रह मजबूत नहीं है, ये भी चेक करना है। ठीक, उपाय करते समय हर एक बात को हमें ध्यान रखना है। खास इंपोर्टेंट कि खाना नंबर 1 का उपाय करते समय राशि अधिपति, उसके पक्के लोड अर्थात सूर्य देवता का ध्यान रखना है कि सूर्य इस खाना नंबर 1 के पक्के कारक प्लैनेट बनते हैं, वो किस भाव में जाकर बैठे, कैसे बैठे, ये चेक करना है। अगर वो राशि में तो खाना नंबर 1 में चाहे वो मंगल देव किसी राशि में बैठ जाए अपने मित्र, तो खाना नंबर 1 के पक्के लोड अगर अशुभ कंडीशन में बैठे हैं कहीं ना कहीं, तो यह खाना नंबर 1 के कंडीशन को भी खराब करेगा और प्लस खाना नंबर 5 की भी कंडीशन लेगा, क्लियर। आपको ये चेक करना है। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। यह क्या है, ग्रह मजबूत है, अगर हाँ जी छाट ले, आपको ये चेक कर लेना ग्रह मजबूत है या नहीं है, ये देखना। 2 भागों में शत्रु राशि में ग्रह मजबूत है, ये देख लिया, हाँ के ग्रह मजबूत है, ठीक है। ये भी देखा हमने शत्रु राशि में बैठ गए, और यहां पर हो गया कि ग्रह मजबूत है, तो इसमें भी आ चुका है शत्रु राशि में बैठा है और ग्रह मजबूत है, हाँ हाँ, तो हाँ ले, अगर नहीं तो नहीं, तो इसका रेमेडी कैसे करें वो अगले स्टेप में हम बात करें, क्लियर। ग्रह मजबूत है हाँ या नहीं, तो नहीं, नहीं है तो नहीं। अगर ग्रह मजबूत है हाँ, शत्रु राशि में बैठा है, नहीं तो नहीं, क्योंकि कभी कभार शत्रु राशि में बैठकर प्लैनेट शुभ भी हो जाते हैं, ऐसे योग होते हैं लाल किताब से। चलिए, कोई विशेष उपाय नहीं, सिर्फ शुभ वस्तु धारण कर सकते हैं अगर वो मजबूत ग्रह है तो, क्लियर। नहीं तो ग्रह को स्टेबलाइज करेंगे, स्थिर रखे, करे उसको वहां पहुंचाए। जैसे गले में चेन धारण के लिए खाना नंबर 1 की अगर कहीं भी अशुभ कंडीशन में हो, वस्तु पूर्व दिशा में रखे तो स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। मित्र राशि
में अगर वो अशुभ है। क्लियर। अब यहां पर मजबूत ग्रह वाले फंडे में सेकंड पार्ट वाले, हाँ, मित्र ग्रह का सहयोग लेकर हम संयुक्त ग्रह का उपाय करेंगे। संयुक्त ग्रह, एक के साथ में और दूसरा आ जाए कोई ग्रह, संयुक्त ग्रह, युति ग्रह, तो उसका उपाय करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। मित्र ग्रह अगर वो ग्रह मजबूत नहीं है शत्रु राशि में, तो मित्र ग्रह प्लस लग्नेश, एक तो मित्र ग्रह का और प्लस लग्नेश, तो लग्नेश कौन बनता है लाल किताब में? लग्नेश तो मेष राशि, तो मेष यानी मंगल बनते हैं। दोनों का संतुलित उपाय बनाकर हम रेमेडी करें। जो ग्रह बैठा है उसके मित्र ग्रह और लग्नेश का दोनों का। अब मित्र ग्रह चंद्रमा हो सकता है, बृहस्पति हो सकता है, इनका उपाय करना पड़ेगा। ठीक है, हम आगे बात करेंगे हम इसकी। और राशि स्वामी को भी देखना बेइंतहा जरूरी है। क्लियर? यदि आप चाहे तो इस फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि बेटर रहेगा आपको समझने में। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूं प्रक्रिया। निर्णय क्या ले, स्टेप बाय स्टेप निर्णय की प्रक्रिया क्या है? क्यों स्टेप 1 में आपको ये चेक करना है, सबसे पहले स्टेप 1 में लगन और लग्नेश को पहचाना। जी आपको ध्यान करना है। लाल किताब में लगन होता है मेष, राशि होती है, राशि अधिपति बनती है मेष राशि, मेष राशि का अधिपति मंगल देवता। क्लियर? अब यहां देखिए कि सबसे पहले लगन राशि देखें। हम ये वैदिक में देखते हैं, ऐसे राशि हम लाल किताब में मेष राशि है। फिर उस राशि के लॉर्ड को देखे कौन है, यहां पता करें, ये भी ठीक है। उदाहरण मेष लगन है तो लग्नेश मंगल देवता बनते हैं लाल किताब के अकॉर्डिंग। स्टेप 2 में क्या देखना है कि लग्नेश किस राशि में बैठा हुआ है, वो शुभ राशि में है या अशुभ राशि में, जैसा अभी जस्ट पहले मैं आपको दिखा। ये भी क्लियर? चलिए, अब दो संभावनाएं क्या होती है, या तो मित्र राशि या शत्रु राशि, दोनों खेल है। क्लियर? और लाल किताब में परम शत्रु, परम मित्र, नैसर्गिक तालिका, मित्र, सम्मित्र, ये आपको भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, आप साथ में स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आपके लिए बेटर होगा। कि अब देखें कि ग्रह मजबूत है, मजबूत करता बलवा, कोई अन्य ग्रह की दृष्टि उस पर नहीं पड़ रही, जो कि आश्रित तो नहीं कर रही, कोई टक्कर तो नहीं मार रहा है, कोई अचानक चोट तो नहीं दे रहा है मजबूत ग्रह को। ठीक है, अगर वो बलवान है तो स्वाभाविक पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ठीक, अगर वो पक्के घर में भी बैठकर वो अशुभ हो गया ना, तो उसके अच्छे बुरे फल को हम रोक नहीं सकते हैं। जैसे मंगल खान नंबर 3 में, क्योंकि खान नंबर 3 का पक्का प्लेनेट बनता है तीसरे घर का, पराक्रम शास्त्र का। तो अगर वो अशुभ है ना कहीं केतु अष्टम भाव में पहुंच गया, तो मंगल बद हो गया, तो फिर उसके शुभ अशुभता के परिणाम को हम रोक नहीं सकते। वो अशुभ दे रहा, अशुभ फल देंगे। तो ये ध्यान करना है आपको। निर्बल अर्थात कमजोर दृष्टि से हानि पहुंचा रहे हैं, अचानक चोट पड़ रही है, विश्वासघात कोई प्लेनेट कर रहा है? तो ये आपको ध्यान रखना है। स्टेप 1, अगले स्टेप की कड़ी में चलते हैं। मित्र राशि प्लस मजबूत ग्रह। अब यहां पर क्या है, मित्र राशि और मजबूत राशि, आगे मित्र राशि फिर मजबूत, तो उपाय की आवश्यकता नहीं है। अगर वो मित्र राशि में बैठा, वो मजबूत कंडीशन में बैठा है, जैसे खाना नंबर यहां पर खाना नंबर 1 में बैठ गया, वो स्वयं की राशि में खाना नंबर 9 में बैठ गया। ठीक है, ऐसी कंडीशन इन स्थानों में अगर बैठ गए तो यहां पर फिर उपाय करने की आवश्यकता नहीं होगी, और मित्र या मजबूत प्लैनेट की कंडीशन में बैठा हुआ, टक्कर ही किसी की नहीं पड़ रही। तो आपको ये ध्यान रखना है। मैं हर एक स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता चल रहा हूं। उदाहरण के अनुसार मंगल मेष राशि में, जैसे जस्ट पहले मैंने अभी बताया, इसके लिए शुभ प्रभाव में है, केवल मंगल ही शुभ वस्तु धारण कर सकता। मंगल की शुभ वस्तु धारण कर सकते हैं ना। जो खाना नंबर 1 को अगर देखें तो खाना नंबर 1 में मंगल की वस्तु को धारण कर सकते हैं। खाना नंबर 1 में चंद्रमा की वस्तु को भी धारण कर सकते हैं गले में, अगर वो शुभ है चंद्रमा।
तो ये आपको ध्यान रखें, मित्र ग्रह की वस्तु को धारण कर शुभ कंडीशन में बैठे। अगर मंगल वही है तो मंगल की वस्तु को धारण, मूंगा ये भी धारण कर सकते हैं। क्लियर। और लगन होता है हमारा गला, कहने का मतलब, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टेप 2, मित्र राशि निर्बल। मित्र राशि और निर्बल, मित्र राशि फिर निर्बल, ग्रह को स्टेबलाइज करे। अगर मित्र राशि में बेटा और निर्बल होकर बैठा है तो उसके दान उपचार के कर कर उसके स्टेबलाइज करे, उसे वो उस स्थान पर पहुंचाए, जाए वो शुभ फल दे रहा है उसको रेमेडी करे। क्लियर। अब ग्रह की वस्तु घर की पूर्व दिशा में रखे, ग्रह की वस्तु को हम पूर्व दिशा में रखे और ग्रह की ऊर्जा को मजबूत करे। जो भी प्लैनेट है अगर वो वीक है, निर्बल है, कमजोर है, तो उसकी वस्तु को पूर्व दिशा की तरफ रखे और ग्रह की ऊर्जा को मजबूत करे। पूर्व दिशा, खाना नंबर 5 की एनर्जी लेकर बैठता है लगन, लग्नेश जो लगन होता है वो एनर्जी फिक्ता उसकी लेकर बैठता है, जिसे पूर्व दिशा। उदाहरण के अनुसार अब यहां पर देखिए बुध कन्या में है तो लेकिन राहु से पीड़ित है, तो बुद्ध से संबंधित वस्तु को स्टेबलाइज करना, हमें स्थिर करना है, स्थापित करना है, करे बुद्ध से संबंधित वस्तु को, तो यहां पर क्या करेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलेगा। क्लियर। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में क्या है कि शत्रु राशि और मजबूत दोनों सेम कंडीशन को देखना है। शत्रु राशि मजबूत भी है, शत्रु राशि में और मजबूत बैठा है, मित्र ग्रह के साथ उसको जोड़ देते हैं। अगर वो मजबूत भी बैठा है और शत्रु राशि में बैठा है तो उसे मित्र ग्रह का संयोग लेकर उसके रेमेडी को उपाय कर दे। तर्क क्या है, जैसे लॉजिक क्या है, ग्रह अच्छा है लेकिन गलत वातावरण में बैठ गए बेचारा जाकर, संगति गलत हो गई। अर्थात शनि अगर बृहस्पति के साथ में बैठेगा तो शनिदेव पाप नहीं करेंगे क्योंकि धर्मी हो जाएंगे, क्योंकि किसके सानिध्य में, जुपिटर बृहस्पति के साथ। ठीक इसी प्रकार ऐसी रेमेडी हमें करना है, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण अर्थ आप समझिए यहां पर कि मंगल कर्क राशि के अंतर बैठा है लेकिन बलवान है। खाना नंबर 4 में मंगल देव नीच के होते हैं लेकिन कर्क राशि में बलवान, यानी मंगल के मित्र ग्रह की बात करें तो सूर्य का सहयोग लेकर हम उपाय करेंगे यहां पर, जो कि गुड़ की रेवड़ियों को नदी में जल प्रवाह करवा देते हैं। ये भी तो सूर्य का है, मंगल का भी संबंध दोनों का है। तो यहां पर मैंने क्या करा, मित्र ग्रह का सपोर्ट लिया, दोनों मित्र ग्रह। ठीक। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते, स्टेप नंबर 4। आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, वीडियो को अंत तक मेरे साथ बने रहिए। अगर बीच में से वीडियो को स्किप किया तो आपको ना जाने कौन सा उपाय किस प्रकार से करते हैं, ये सब कुछ मिस हो जाएगा। बहुत ही लंबा वीडियो रहने वाला है आज का। नेक्स्ट स्टेप 4, शत्रु राशि, शत्रु राशि में हो, निर्बल हो, सबसे कठिन स्थिति में हो। क्लियर। उपाय कैसे बनेगा, लग्नेश को चेक करना है, उसके मित्र ग्रह को देखना है, राशि अधिपति को देखना है, आसपास बेड आजू बाजू में राइट लेफ्ट में बैठे हुए ग्रह को ध्यान रखना। इन सभी का संयुक्त विश्लेषण करने के बाद हमें सही रेमेडी को निकालना है, खोजना है। बिना जल्दबाजी से किसी भी रेमेडी को हम खोजेंगे तो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक साबित होगा हमारा उपाय। अगर किसी भी कंसल्टेशन करते, किसी व्यक्ति के हम जातक को प्रेडिक्शन देते हैं, वक्त उपाय देते हैं, रेमेडी, तो जहर का काम कर जाएगा, क्योंकि हर एक एंगल से हमें चेक करना है। आज सिर्फ खाना नंबर 1 के उपाय बनाने के फ्लो चार्ट पर हम चर्चा कर रहे हैं। उदाहरण, शुक्र शत्रु राशि में है, शनि राहु से पीड़ित हो रहा है, शुक्रदेव शत्रु राशि में चले गए और शनि राहु से पीड़ित है। ठीक है। केवल शुक्र का उपाय नहीं कर सकते हैं बल्कि उसके मित्र ग्रह और राशि स्वामी की स्थिति को देखकर संतुलित उपाय बनाएंगे। उपाय करना पड़ेगा हमें, अब हमें रेमेडी सही रहेगी। अब क्या है, फाइनल चेक करना है, जांच करना है, तो क्या जांचेंगे,
सबसे पहले हम उपाय करने से पहले हमेशा यहां प्रश्न पूछें, अपना आपसे देखें कि क्या ग्रह मित्र राशि में बैठा हुआ है, मित्र राशि में है, क्या ग्रह मजबूत है या निर्बल है, कमजोर है, ये भी चेक करना है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखें, फिर देखेंगे हम कि जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी कैसा है। मान लीजिए धनु राशि में लग्नेश मंगल देवता धनु राशि में, अब धनु राशि के लॉर्ड जो बृहस्पति देव बैठे वो जाकर कहीं अशुभ हो गए, खाना नंबर 10 में बैठ गए। तो अब यहां पर है ना, जिस राशि में ये बैठे धनु राशि में बैठा हुआ ग्रह भी अशुभ फल देगा, क्योंकि उसकी जड़ी तो खत्म है ना। क्योंकि यहां का बेसमेंट चेक करना, जो किस राशि में बैठा उसके पक्के लॉर्ड को भी देखना है, प्लस उसके राशियाधिपति को भी चेक करना है। ये मैं कहा सबको बता दूं, तब आप सही निर्णय ले उपाय तो आपको सटीक होगा। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। एक सरल सूत्र क्या है कि मित्र राशि और मजबूत ग्रह, मित्र राशि और मजबूत ग्रह बराबर क्या होगा, सामान्यता उपाय की आवश्यकता नहीं है। अगर वो मित्र राशि में, ध्यान देना इस बात को, अगर वो एक फॉर्मूला है, अगर वो मित्र राशि में बैठा है, मजबूत होकर बैठा है, मजबूत ग्रह है, तो सामान्यता ऐसी कंडीशन में उपाय करने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट क्या, मित्र राशि हो, निर्बल हो, बेचारा कमजोर बैठा हो, तो ग्रह की स्टेबलाइज करना है, फिर उसे वहां पहुंचाना जिसके उपाय की जरूरत हमें पड़ती है। उपाय करने के बाद उपाय से वहां शुद्धिकरण हो जाता है, उसका उपाय करने से पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। शत्रु राशि मजबूत ग्रह, तो यहां पर बराबर क्या होगा, मित्र ग्रह का सहयोग लेंगे। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए खाना नंबर 1 का, इस सभी की कंडीशन को चेक करना, सभी भावों में भी ये लागू हो सकता है। शत्रु राशि निर्बल ग्रह, मित्र ग्रह राशि स्वामी और संपूर्ण स्थिति देखकर संयुक्त उपाय करे, ये खास ध्यान रखना है। प्लस शत्रु राशि में हो, निर्बल होकर बैठा है, और मित्र ग्रह भी और राशि का स्वामी भी, संपूर्ण स्थिति में स्टेबलाइज, संपूर्ण कंडीशन देखकर हम उसका उपाय कर रहे हैं। यही खाना नंबर 1 के उपाय बनाने की मूल निर्णय की प्रक्रिया का सार है। अगर आपने सीख लिया ना तो सब कुछ आपको चंद मिनट, चंद सेकंड में आप उपाय की रेमेडी निकाल, ग्रह का इलाज करना सीख जाओ। ये खाना नंबर 1 के सूत्र है। जिस स्थान पर ग्रह खराब हो उसी के अनुसार उपाय करें। उदाहरण, सबसे पहले यह देखें कि ग्रह किस भाव या घर खाने में बैठा है, बैठकर क्या समस्या पैदा कर रहा है। उसके बाद उसी भाव के नियमों के अनुसार हमें उपाय को चुनना है, ऑप्ट करना है, चूज करना है कि कौन सा उपाय इस ग्रह को हमें, इस क्लाइंट को हमें देना है, कौन से ग्रह का हमें उपाय निकालना है, क्या इस ग्रह का उपाय रहेगा, ये देखना है। मान लीजिएगा मैं आपको एक टेबे के अनुसार समझाएंगे। मान लीजिएगा जुपिटर लगन में बैठा है, बृहस्पति देव खाना नंबर 1 में, क्लियर, समझना। अब खाना नंबर 1 में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, 28 वर्ष में पिता से अलग होकर अपना स्वयं का व्यापार, कारोबार, व्यापार चालू कर देता है, कार्य करता है स्वयं का, और एक गृहस्थी को कौशल व्यापारिक होगा, एक गृहस्थी का। लेकिन अब यही बृहस्पति लगन में बैठे और घूमकर वर्षफल में खाना नंबर 7 में, खाना नंबर 7 में वर्षफल में शनि 7वें घर में आ जाता है, तब उल्टा इसका नेगेटिव रिजल्ट हो गया यहां पर। तो ऐसे में व्यक्ति को क्या करेगा, मृत्यु तुल्य कष्ट भोगना पड़ता जातक के पिता को। तो उपाय क्या होगा कि नदी के बहते हुए जल में तेल, बादाम, नारियल का जल प्रवाह करना होगा, क्योंकि यहां पर शनि 7वें भाव में बैठ गया।
इसकी दृष्टि लगन पर, क्योंकि 7 से 12 ग्रहों में इस प्लेनेटों की दृष्टि वहां पर है। ये आपको ध्यान रखना है, लाल किताब में है, ठीक है, कुछ दृष्टि अलग। अब ऐसी कंडीशन है उपाय है, अगर यही ना होकर फैक्ट नंबर 2 कि अगर लगन में ग्रह बैठा है, मतलब बृहस्पति लगन में बैठ गए। अब बृहस्पति का घर होता है 2, 5, 9, 12। अगर इन भावों में बृहस्पति के दुश्मन ग्रह बैठ गए, अशुभ शनि राहु केतु या पापी ग्रह भी बैठ जाए, अशुभ ग्रह बुध भी बैठ जाए, तो ऐसे में अब यहाँ पे बृहस्पति का पितृऋण लागू हो जाएगा। अब बृहस्पति यहाँ नेगेटिव रिजल्ट जातक की कुंडली में लागू कर देता है, चाहे किसी कंडीशन में बैठे। तो हम बृहस्पति का उपाय रेमेडी करना पड़ेगा ऐसी कंडीशन में, ठीक। यही मैं आपको समझा रहा हूं। पहले यहां देखें कि ग्रह किस खाने में, तो लगन में ग्रह बैठ गया और वाशुभ हो गया, क्योंकि इसके दुश्मन ग्रह उसके 2, 5, 9, 12 भाव में बैठ गए अशुभ होकर, तो बृहस्पति का पितृऋण। अब ऐसे में बृहस्पति का पितृऋण का उपाय क्या बनता है, जैसे ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं, बृहस्पति पितृऋण को कैसे जाते हैं, पितृऋण की प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, ऑलरेडी कंप्लीटली वीडियो है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, स्टेप बाय स्टेप देखिए, वॉच कीजिए, आपको तभी समझ आएगा। अब यहाँ पे कुल खानदान को रुपए इकट्ठे करके, पैसे इकट्ठे करके धार्मिक स्थान पर दान देना है, धार्मिक स्थान पर लगा देना है, तो दे। तो ऐसा बृहस्पति का पितृऋण से निजात मिलेगी जाता। अब यहाँ पर उदाहरण क्या है, यहाँ पर देखिए, यदि खाना नंबर 7 में बैठकर वैवाहिक जीवन में समस्या दे रहा है, खाना नंबर 1 में जो बैठा ग्रह की 100% दृष्टि 7 में घर पे भी जाते हैं, लेकिन यह क्या कर रहा है कि यदि खाना नंबर 7 में बैठकर शनि जीवन को समस्या को बढ़ा रहा है, रुकावटें पैदा कर रहा है, दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ रहा है, उथल पुथल मचा रहा है, तो केवल शनि का सामान्य उपाय करने के बजाय खाना नंबर 7 के नियमों और उससे जुड़े हुए ग्रहों को भी ध्यान में रखना होगा। खान नंबर 7 के पक्के प्लेनेट कौन बनते हैं, खान नंबर 7 के पक्के प्लेनेट देखें तो शुक्र देवता और बुध देवता बनते हैं खान नंबर 7 के पक्के प्लेनेट, कारक ग्रह, ठीक है। दोनों का 7वां घर पक्का है। हरी घास बुध शुक्र अर्थात मिट्टी, खान नंबर 7 दोनों है, इसे पत्नी का दर्जा खान नंबर 7 से जाए, ठीक है। अब खान नंबर 7 के नियमों और उससे जुड़े ग्रहों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। सिद्धांत क्या बोलता है, यहाँ सिद्धांत है कि अगर ग्रह जहां बैठा उपाय भी उसी की प्रकृति को ध्यान में रखकर होना जरूरी हो, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। अब यहां पर क्या है कि लाल किताब के अनुसार लगन में व्यक्ति के शरीर का स्वभाव आत्मिक और पूरे जीवन की दिशा और प्रतिनिधित्व करता है। यदि लगन कमजोर होगा तो अन्य शुभ ग्रह भी अपना पूरा फल नहीं दे पाएंगे। लगन कमजोर होगा, कहने का मतलब लगन के पक्के प्लैनेट क्या बनते हैं, सूर्य देवता और राशियाधिपति मंगल। अगर ये कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो, गड़बड़ाहट हो, कहीं ना कहीं खराब अवस्था में बैठे, मैलेफिक होकर बैठ गए, अशुभ होकर बैठे, तो फिर यहां पर क्या होगा, खराब होगा ना, अशुभ रिजल्ट होगा। उदाहरण क्या देंगे तो दशम भाव कर्म बहुत अच्छा करता है, दशम भाव जो होता है कर्म का होता है, ठीक है। लेकिन लगन कमजोर है, लेकिन लगन कमजोर है तो व्यक्ति को क्षमता और बावजूद आत्म कॉन्फिडेंस की कमी होगा, सही डिसीजन नहीं लेने की कमजोरी होगी, आ सकती है उसके अंदर। इसलिए कई बार सबसे पहले लगन को स्ट्रोंग करना जरूरी है, मजबूत करने की आवश्यकता है। लोड लगनेश को, लगन को, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। कोई भी ग्रह अकेला, ध्यान देना, कोई भी ग्रह अकेला काम नहीं करता मेरे भाई। किसी ग्रह का प्रभाव केवल उसके अपने भाव तक सीमित नहीं रहता है। उसे समझने के लिए 3 बातें को आपको देखनी चाहिए, ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी 3 बातें, तो आप स्क्रीन पर नजर जमाए रखें।
पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, नंबर फर्स्ट, वह किस भाव में बैठा है, उसकी राशि कौन सी है, उससे जुड़े अन्य ग्रह भाव कौन कौन से हैं, मतलब कारक ग्रह, राशि अधिपति, कौन सा ग्रह बेटा, कौन सा टक्कर इत्यादि। यदि मंगल पहले भाव में है तो उसका प्रभाव केवल शरीर पर ही नहीं पड़ेगी, बल्कि मंगल खान नंबर 3 कभी पक्का प्लेनेट बनता है, खान नंबर 8 के भी ग्रह बनते हैं। तो भैया साहस और निर्णय की क्षमता, डिसीजन, दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु का भाव, ये भी उसके भी लॉर्ड बनते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, सिर में चोट आना ये भी ध्यान रखना है, अन्य जुड़े भावों को भी पड़ेगा अगर मंगल अशुभ होगा पहले भाव के लॉर्ड। क्लियर, पर सूर्य की कंडीशन को चेक कर लेना जरूरी। क्लियर, नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अगर खाली भाव, एम्पटी हाउस हो, खान नंबर, देखना खाली घर हो, खाली भाव भी महत्वपूर्ण होते हैं कभी कभार। यदि किसी खाने में कोई ग्रह मौजूद नहीं हो तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वहां भाव निष्क्रिय हो गया, नहीं, उस भाव के लोड को देखना पड़ेगा, उससे जुड़े संबंध को देखकर फिर उपाय निर्धारित करें। मान लीजिए खाना नंबर 7 में शनि है, 1 में कोई ग्रह नहीं है। अब सप्तम भाव की एनर्जी को करेक्ट करना है, सप्तम भाव का यहां जो फल मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा क्योंकि वो 7वें घर का प्लैनेट सोया हुआ है। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, बांस की बांसुरी में देसी खंड भरकर वीरान जमीन में दबा दें। बांस की बांसुरी में शक्कर भरकर एक आध गड्ढा खोद के उसे दबा देंगे और जो सामग्री हम औजार लेकर जाते हैं खोदने के लिए उसे वही छोड़ दें। तो ऐसे में क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा 7वां घर, उसका प्रभाव मिल जाएगा। इसलिए खान नंबर 1 है तो सूर्य से संबंधित उसके मित्र ग्रह कि वस्तु को हम गले में पहन लेंगे तो खाना नंबर 1 एक्टिव हो जाएगा। ये सभी आपको ध्यान लीजिएगा। मान लीजिए खाना नंबर 5वें भाव में कोई ग्रह नहीं है तो 5वें भाव की राशि अधिपति कौन बनते हैं, सूर्य देवता, और वहां कहा बैठा है, यही उस भाव का फल बड़ा आधार बनेगा। वो कैसा है, किस कंडीशन में। क्लियर, ये आपको ध्यान। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। यदि कोई भाव खराब अवस्था में हो रहा है, खराब हो रहा है यदि कोई भाव, तो कारण भी खोजेंगे, क्यों खराब हो रहा है, कौन सा ग्रह इसको दूषित कर रहा है, किस ग्रह की वजह से खराब हो रहा है, कौन सा चोट मार रहा है, अचानक प्रहार कौन कर रहा है, टक्कर कौन मार रहा है, संयुक्त ग्रह कौन है, आर्टिफिशियल प्लेनेट को देखना पड़ेगा, बनावटी ग्रह जिसे बोलते हैं हम, कृत्रिम ग्रह जिसे हम बोलते हैं तो शुद्धि में भाषा में हिंदी में, तो वो चेक करना पड़ेगा मेरा भाई, इत्यादि। केवल यहां देखना पर्याप्त नहीं है कि भाव अशुभ है, नहीं, इसको देखकर छोड़ दे भाव अशुभ है, नहीं, यहां भी समझना चाहिए कि उससे खराब कौन सा ग्रह कर रहा है, कौन कर रहा है। कोई पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं डल रही, शनि राहु केतु, क्या भाव के स्वामी निर्बल कमजोर तो नहीं है, क्या मित्र शत्रु संबंध बिगड़े हुए हैं, शत्रु मित्र का, ये भी देखना। उदाहरण के अनुसार यदि 7वां भाव खराब है तो उसका कारण ढूंढेंगे, राहु है, तभी करते हैं। तो उपाय राहु को ध्यान में रखकर होगा। 7वां भाव खराब हो रहा है, उसका कारण है राहु, 7वें घर में राहु बैठ गया, अब उसका कारण कौन बनना है, राहु होते, तो इसका उपाय देखेंगे हम, खाना नंबर 7 में उपाय करना इसका जरूरी है। लेकिन यदि उसका स्वामी ग्रह कमजोर है तो उपाय अलग होगा, फिर स्वामी ग्रह खाना नंबर 7 के तो फिर अलग। क्लियर, यानी मान लीजिए खाना नंबर 6 में शुक्र बैठ गया तो पत्नी को स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा, या तो है ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर देगा या तो। अब यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम है, पत्नी का स्वास्थ्य भी गिरावट आएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, 6 गोल सफेद पत्थर लेकर सफेद चंदन लगाकर उसे 6 शुक्रवार नदी में जल प्रवाह करना है, तो ये इसकी रेमेडी बन गई। क्लियर, अब गोल पत्थर क्यों लिया हुई, खान नंबर 6 होती है बुद्धि की अपनी राशि, गोल होती है ब्रह्मा, गोल आकर बिन पहनने का लोटा, तो गोल पत्थर मैंने वहां पर लिया, ठीक है। अब यहां पर गोल पत्थर पर सफेद चंदन का लेप किया, जो कि शुक्र का भी लेप होता सफेद, तो ऐसे करने में उसे
नदी में जल प्रवाह करवा दिया उसको कंडीशन में, कहने खाना नंबर 4 में उसे पहुंचा दिया, मतलब कहने का मतलब वो आशुभ परिणाम नहीं देगा, ये आपको ध्यान। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं, मैं इन पर आपको एग्जांपल दूंगा, बने रहिए वीडियो। शनि को भी आपको चेक करना है, मान लीजिए खाना नंबर 10 में की बात करें, खाना नंबर 10 का उपाय कैसे करें, तो शनि के भी और इसके कारक ग्रह कौन बनते हैं, इसके पक्का घर किसका है, शनि का ही है, तो ये उस चीज को उसको वो हम बात करेंगे फिर नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप, खाना नंबर 1 खाना नंबर 2 इस पर इन उपायों पर। अब संबंधित खाने, कनेक्टेड हाउस क्या है, सिद्धांत थ्योरी क्या है इसकी, खाना नंबर 1 और खाना नंबर 7 दोनों है। खाना नंबर 1 की दृष्टि खाना नंबर 7 पर जाती है, खाना नंबर 1 की दृष्टि खाना नंबर 7 पर जाती है, ये आपको ध्यान देना। 100% खाना नंबर 1 देखता है खाना नंबर 7 को, लेकिन खाना नंबर 7 नहीं देखता है खाना नंबर 1 को, याद रखना है बात, क्लियर। अब शनि की वो एक अलग प्रकार की दृष्टि होती है, वो हम अलग से करेंगे। अगर शनि खाना नंबर 6 में बैठेगा तो रिवर्स दृष्टि दूसरे घर को जाकर देखता है, खाना नंबर 6 में बैठा हुआ ग्रह की 12वें घर पर, 12वें घर का 8वें घर, ठीक ये होता। लेकिन अगर यहां पर शनि बैठ गए यहां पर कभी, तो शनि की 3 दृष्टि है ना, 3 7 10 से दृष्टि भी लेनी पड़ेगी, बृहस्पति की भी इसी प्रकार से लेनी, इन ग्रहों की खाना नंबर 7 से 12 भाव में ये ग्रह बैठे, इनकी दृष्टि होगी। अब खाना नंबर 1 और खाना नंबर 7, खाना नंबर 1 का जो पक्का घर किसका, सूर्य का खाना नंबर माना गया सूर्यदेव का, इसमें मंगल राशि का प्रभाव माना जाता है, इसलिए सूर्य और मंगल की स्थिति विशेष महत्व रखेगी खाना नंबर 1 के उपाय को निर्धारित करते वक्त, करते समय। यदि खाना नंबर 7 प्रभावित हो तो उसका प्रभाव खाना नंबर 1 में भी आ सकता है, ये याद कर लेना, आपको नोट कर लेना। यदि खाना नंबर 7 प्रभावित हो तो उसका प्रभाव खाना नंबर 1 पर भी आ सकता है। उदाहरण के अनुसार शनि खाना नंबर 7 में बैठकर दाम्पत्य जीवन को कला पैदा करता है, मतभेद बढ़ा देता है, तो उसका असर जो व्यक्ति के कॉन्फिडेंस पर भी है और हेल्थ इश्यूज पर भी पड़ेगा, हेल्थ इश्यूज होगी, व्यक्तित्व पर उसके पर्सनैलिटी पर, व्यक्तित्व पर भी पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमें उपाय करते वक्त इन बातों को ध्यान में रखना है, बहुत जरूरी। काफी लंबा वीडियो रहने वाला है आज का, तो आप बने रहिए मेरे वीडियो के अंत तक मेरे साथ, देखते रहिए, स्किप मत कीजिए। अब आती दशा, अंतरदशा, लाल किताब के संयुक्त प्रभाव। यदि खाना नंबर 1 की दशा चल रही है तो केवल लग्नेश ही नहीं बल्कि उससे जुड़े सूर्य मंगल के प्रभाव को भी देखना होगा। यदि उदाहरण के अनुसार लगन की दशा चल रही है अर्थात लग्नेश जो राशाधिपति, तो साथ ही सूर्य की अंतरदशा भी आ गई, तो अब इनमें क्या करना पड़ेगा, तो व्यक्ति को व्यक्ति सम्मान, स्वास्थ्य, निर्णय, डिसीजन का क्षमता, कैपेसिटी, दोनों को संयुक्त प्रभाव दिखाई देगा जाता है अगर शुभ कंडीशन में। अगर अशुभ है तो इसका विपरीत रिजल्ट जातक को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, शरीर का उदाहरण सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी है बॉडी की। जैसा मानव के शरीर में सभी अंग आपस में जुड़े हैं ना, वैसे हमारी कुंडली के सभी भाव भी आपस में एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाकर ठीक है जुड़े हैं। यदि पैर में चोट लगे तो उसका असर पूरे शरीर में महसूस होगा। ठीक उसी प्रकार यदि एक भाव खराब होगा ना तो उसका प्रभाव अन्य संबंधित भाव तक भी पहुंच जाता है। खाना नंबर 1 का भाव खाना नंबर 5 में भी और खाना नंबर 3 में भी, खाना नंबर 8 में भी चला जाता है। यदि आप डिसीजन ट्री देखते हैं फ्लो चार्ट के अनुसार, यहां पर देखें, यदि चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोई भाव खराब दिखे तो पहले देखे कि ग्रह कौन सा है, नेक्स्ट फिर क्या देखना है वह किस भाव में बैठा है, फिर क्या देखना है उस भाव के लॉर्ड कौन बनते हैं, फिर उससे जुड़े अन्य भाव कौन कौन से हैं, उस लॉर्ड के स्वामी का संबंध किन किन भावों से है। पहले ग्रहों का तासीर जरूर समझ लेना, वास्तविक कारण क्या है, रूट क्यों क्या है, खोजे, उसका सर्च करें, उसे खोजना स्टार्ट करें। फिर यहां पर क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, फिर उसी के आधार पर हमें रेमेडी निकालना है। रेमेडी हम आप व्यक्ति निकाल सकता है। इस पूरे प्रश्न का सार क्या होगा, केवल ग्रह देखकर उपाय नहीं करना है बेटे,
बल्कि उसके भाव राशि स्वामी का संबंधित भावों को संयुक्त विश्लेषण करना चाहिए। लगन अर्थ खाना नंबर 1 पूरी कुंडली की नींव है बेटा, इसलिए उसके बल का विशेष महत्व होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कोई भी भाव या ग्रह अलग थलग कार्य नहीं करता है, सभी एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं, जुड़े होते हैं। सही क्या है कि लाल किताब वही उपाय जो समस्याओं को मूल कारण रूट क्यूज का पहचान किया जाए, पहचान कर किया जाए, ना कि केवल दिखाई देने वाले परिणाम को देखकर अब रेमेडीज है, अन्यथा जहर का काम कर जाता है उपाय। यदि सूर्य किसी कारण से खराब हो रहा है तो उसका प्रभाव जहां जहां जाएगा वहां भी दिखाई देगा। पुस्तक की आशय क्या है? अद्भुत लाल किताब ज्योतिष स्वयं की मेरी रचित है, स्वयं के द्वारा लिखी गई है। मेरे पुस्तक का आशय है कि यदि सूर्य अशुभ हो जाए तो केवल सूर्य वाले स्थान पर ही नहीं बल्कि उससे जुड़े हुए अन्य भावों पर भी इसका इफेक्ट ही पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? उससे जुड़े हुए अन्य भावों पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। उदाहरण के अनुसार यहां पर देखें, मान लीजिएगा किसी कुंडली में सूर्य पीड़ित है तो आत्मविश्वास कम हो सकता है, पिता से संबंध प्रभावित हो सकते हैं, सम्मानता में कमी देखने को झलक पड़ेगी, सरकारी कामकाजों में दिक्कत आने आएगी, पिता से मतभेद रहेगा। जिन भावों में सूर्य का संबंध बन रहा है ना, वह भाव कमजोर दिखाई देंगे। मानसिक तनाव, सिर दर्द जैसी कंडीशन, जैसे बिजली के मुख्य स्विच को खराब हो जाता है तो उससे जुड़े हुए अन्य उपकरण भी वहां तक लाइट जो बिजली नहीं पहुंच पाए, अर्थात जो स्विच खराब हो जाता है, खराबी आ जाए तो उससे जुड़े कहीं कमरे अंधेरे में हो जाएंगे, उस कमरे में अंधेरा चला जाए। ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन की ओर बढ़ता है। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, बेटा होगा। खाना नंबर 5 खाना नंबर 9 को देखता है, ये आपको ध्यान रखना है। खाना नंबर 5 खाना नंबर 9 को देखता है और खाना नंबर 9 देखता है और खाना नंबर 5 खाना नंबर 9 को देखता है और खाना नंबर 9 का प्रभाव भी आगे बढ़ता है। यानी खाना नंबर 1 5 9 एक चेन है, श्रृंखला है, तो श्रृंखला को ध्यान रखना है, एक दूसरे से जुड़े हैं। खाना नंबर 1 5 से जुड़ा है, 5 9 से जुड़ा है। क्लियर? ये आपको ध्यान देना है, ट्रिंगल है। और इसे ऐसा समझ सकते हैं, खाना नंबर 1 खाना नंबर 5 और खाना नंबर 9 का परस्पर क्या रहेगा? एक दूसरे पर प्रभाव रहेगा, एक दूसरे पर प्रभाव रहेगा। अर्थात यदि इनमें एक स्थान प्रभावित है हो तो उसका असर दूसरे पर भी पड़ सकता है। खाना नंबर 5 खाना नंबर 1 अशुद्ध है, अशुभ है, तो खाना नंबर 5 पे पड़ेगा, फिर उसका खाना नंबर 9 पर जाएगा। मान लीजिएगा मैं एक कुंडली बना देता हूं, खाना नंबर 1 में राहु बैठा है, खाना नंबर 5 में यहां शुक्र बैठ गया और खाना नंबर 9 में यहां पर चंद्रमा बैठा। तो अब ये यहां से क्या है, एनर्जी किसको ले रहा है? सूर्य की, 5वें। अब ये सूर्य जहां भी बैठेगा, मान लीजिए सूर्य 7वें घर में बैठा है तो उसको ग्रहण लगा देगा और इस भाव को भी ग्रहण लगेगा। और यहां जो बैठा है शुक्र, इसकी दृष्टि भी यहां पर 9वें घर पर जाती है, तो ये भी अशुभ होगा ना तीनों के। तो अब इन्हें हमें रोपाई को करना पड़ेगा। सूर्य ग्रहण के दिन उजाला नारियल लेकर नदी में जल प्रवाह कर देना है, तांबे गुड़ का दान करना है, जल प्रवाह कर देना है। ये क्या करना है? ऐसे में इसका उपाय हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। सूर्य और मंगल इस संबंध में माध्यम बनते हैं। खाना नंबर 1 और खाना नंबर 5, अर्थात खाना नंबर 1 के पक्के लोडे भी सूर्य बनता है, राशि अधिपति मंगल देव बनते हैं। ये माध्यम बनते हैं क्योंकि लगन खाना नंबर 1 के रेमेडी की बात कर रहे हैं हम। सूर्य और मंगल की स्थिति इन खानों के प्रभाव को जोड़ने का कार्य करते हैं। उदाहरण, यदि सूर्य कमजोर तो मंगल भी पीड़ित होगा, तो पहला भाव और 5वां 9वां भाव अपेक्षा ऐसे कि एक दूसरे को आकर्षित, एक दूसरे से कनेक्शन रखते हैं।
क्लियर। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि खाना नंबर 7 से इनका संबंध। प्रश्न में यहां भी कहा गया है, अभी बात की हमने, कि खाना नंबर 7 का भी इनसे संबंध बनता है। इसका अर्थ है कि यदि 7वां भाव खराब है तो उसका प्रभाव केवल विवाह, साझेदारी, पार्टनरशिप सीमित नहीं रहता, बल्कि व्यक्तित्व ने खाना नंबर 1 और उससे जुड़े अन्य भावों को भी दिखाई देता है। क्लियर। यदि क्योंकि खाना नंबर 7 अगर पीड़ित है तो खाना नंबर 2 भी जाएगा ना, कौटुंबिक परिवार, वो भी तो खराब रहेगा। भाव राहु संबंधित गंभीर दोष दे रहे हैं तो व्यक्ति आत्मविश्वास, मानसिक संतुलन या सामाजिक व्यवहार को भी प्रभावित करेगा, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट नंबर 5, मंगल के कारण खाना नंबर 3 और खाना नंबर 11 भी जुड़ जाते हैं। मंगल के प्रभाव से खाना नंबर 3, खाना नंबर 11 भी जुड़ जाए। अब मंगल के प्रभाव, खाना नंबर 3 में कोई ग्रह बैठ गया अशुभ होकर, लगन में कोई ग्रह बैठा है, तब उसका 3 में भी उसका प्रभाव पड़ेगा। खाना नंबर 3 की दृष्टि जाएगी फिर खाना नंबर 11 पर, 9 पर भी जाती है, तो इसी श्रृंखला का हिस्सा भी बन जाता है, तो वो भी खराब हो जाएगा, लाभ स्थान भी खराब। तो इसका अर्थ सीधा सा है कि पराक्रम अर्थात साहस, लाभ, व्यक्ति यानी खाना नंबर 1, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9, ये एक दूसरे से सटिसेंट, एक दूसरे पर प्रभाव डाल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना, एक दूसरे पर। नेक्स्ट क्या करना है, संबंध को सरल रूप में देखें। खाना नंबर 11, खाना नंबर 3, खाना नंबर 11 को अगर देखें, खाना नंबर 3 11 को देखता है, खाना नंबर 3 11 को, ठीक है। खाना नंबर 1 5 को, खाना नंबर 5 खाना नंबर 9 को। अब ये सभी का जो इफेक्टिव देखेंगे संबंध होगा खाना नंबर 7 का, यानी खाना नंबर 1 देखता है खाना नंबर 7 को, खाना नंबर 1 और 7 का संबंध होता है, तो वो भी गए ना। लाभस्थ थर्ड हाउस, लग्नेश अर्थात लगन 5th हाउस, 9th हाउस, इन ग्रह को खाना नंबर 1 के वक्त मंगल सूर्य की कंडीशन को चेक करना है। इन दोनों ग्रह को कोई अशुभ तो नहीं कर रहा है, इन पर कोई शत्रु ग्रह तो नहीं बैठेगा, लगन में कोई अशुभ शुभ प्लैनेट बैठा, उन पर कोई दृष्टि अशुभ, कोई पापी ग्रह की दृष्टि तो नहीं, ये भी चेक करना है। नेक्स्ट, अब उपाय करते वक्त क्या करना है, केवल एक खाना नहीं देखना है। अभी मैंने बोला देखना नहीं चाहिए कि खाना नंबर 1 की समस्या दिख रही है तो उसका उपाय करने से पहले हम खाना नंबर 1, खाना नंबर 5, 9 को भी देखना है। क्लियर। और उनसे जुड़े ग्रहों की स्थिति को भी देखना है, अवश्य देखनी चाहिए। उदाहरण मान लीजिएगा लगन कमजोर है तो 5वें भाव का स्वामी पीड़ित हो गए, हुआ ना, 5वें भाव का स्वामी पीड़ित है और 9वें भाव का में राहु बैठ गए। अब लगन कमजोर है, 9वें भाव में राहु बैठ गए, या तो मामला गड़बड़ हो गया। यदि केवल लगन का उपाय करेंगे तो परिणाम अधूरा रह जाएंगे। 9वें भाव के भी राहु को भी चेक करना है ना, बृहस्पति की रेमेडी लेंगे। लेकिन यदि तीनों संयुक्त प्रभाव को समझकर उपाय किया जाए तो समाधान अधिक प्रभाव होगा, तीनों की नजर में देखकर, तो सटीक उपाय रहेगा। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। आधा उपाय जो हानिकारक हो सकता है, आपको पूरा एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाऊंगा उपाय कैसे निकाला जाता है सिंगल प्लेनेट के हिसाब से। खाना नंबर 1 के उपाय की आधा उपाय जो हानिकारक माना जाता है, लाल किताब क्यों बताती है, केवल एक खाने का उपाय कर देने से प्राप्त नहीं होगा जजमान। यदि समस्या कई जुड़े हुए भावों को मिलकर बनी है तो आप केवल एक ही भाव का उपचार नहीं करना है, एक ही भाव की रेमेडी को नहीं देना है जजमान को भी, व्यक्ति को, क्लाइंट को, वास्तविक कारण बना रह सकता है। जीवन से उदाहरण क्या है, कल्पना कीजिए कि किसी पेड़ की पत्तियां सूख रही, यदि आप केवल पत्तियों पर पानी छिड़केंगे लेकिन जड़ों का कोई नहीं देखेंगे, जड़ों का कोई ध्यान नहीं देंगे, तो पेड़ का तो बेचारे का डैमेज हो जाएगा, रूट खराब हो जाएगी, स्वास्थ्य शरीर नहीं रहेगा, पेड़ स्वस्थ नहीं रहेगा, हरा भरा नहीं रहेगा, उसमें फल कहां से लगेंगे फिर। तो ठीक इसी प्रकार की आपकी जड़ें ही खराब है तो को बाकी उपाय कर लेंगे, क्या मतलब है, जड़ तक जाना है। इसी प्रकार से कुंडली में मूल कारण तक पहचान कीजिए, रीजन क्या है यार, कौन सा ग्रह से पीड़ित कर रहा, कौन सा उपाय दो मैं, ये देखना। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते।
लाल किताब का डिसीजन ट्री फ्लो चार्ट देखिए। निर्णय समस्या दिखाई दी तो कौन सा खाना प्रभावित है उस समस्या से, उससे जुड़े हुए संबंधित खाने पहचाने, 1, 5, 9, 7, 3, 11 को पहचाने, 1, 5 को, 5, 9 को, 9, 7 के संबंध को देखना है क्योंकि 9 और 7वां संबंध, तो 7वां 30 को, ठीक है, तीसरा 11वें को, पहला 9वां, 5वां 9वां और पहले से 7वां, तो पहले का संबंध भी रखता है, तीसरा 11वें से। अब संबंधित ग्रहों की स्थिति देखिए, ये भाव इनमें ग्रह बैठे हैं, इनकी स्थिति को चेक करना है ना। रूट क्यूज क्या कहते हैं, उसको पहचाना, मूल कारण पहचाने, किस भाई किस वजह से अशुभ बन रहा है, कौन सी रेमेडी होगा। फिर संयुक्त ग्रह का कॉम्बिनेशन, जो कंबाइंड हो रहे रेमेडी, उसके उपाय कीजिए। संयुक्त ग्रह की संयुक्त उपाय करना, मिला जुला कर अगर उसे शुभ फल प्रदान कर सकते हैं, उसका ले सकते हैं रेमेडी, तो उसका उपाय कीजिए, ये आपको ध्यान रखना। अब इस प्रश्न का जो मेन निचोड़ है ना, सार है, वो इसमें रहने वाला। खाना नंबर 1, 5, 9 को एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। सूर्य और मंगल इन प्रभावों को जोड़ने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खाना नंबर 7, 3, 11 भी विशेष परिस्थितियों में इसकी श्रृंखला का हिस्सा बन सकते हैं। कभी कभार किसी एक भाव को अकेले अलग करके फलादेश उपाय करना लाल किताब सिद्धांत के अनुसार अधूरा हो सकता है, जहर का काम करेगा, अन्यथा वो उपाय भी दे दिया। सही उपाय वही है जो संबंधित सभी भावों को ग्रहों का संयुक्त विश्लेषण करने के बाद वो सही एक उपाय निकाला जाता है। ठीक है, 1 निकले 2 निकले, उन सभी का उपाय हमें ध्यानपूर्वक करना है। फिर एक सरल सूत्र याद रखें, लाल किताब में कोई भी खाना अकेला नहीं चलता, हर खाना अपने संबंधित खानों को ग्रहों के साथ मिलकर परिणाम देता है, इसलिए उपाय भी समग्र होना चाहिए, केवल एक ग्रह या एक भाव तक सीमित नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब नेक्स्ट अगली प्रोसेस में आपको फॉर्मूले मैंने आपको बताए, इसका विश्लेषण करना सिखाया। खाना नंबर 1 के उपाय कैसे करते हैं, इसके रूट पर मैंने चर्चा की, इनके सूत्र पर हमने चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे उदाहरण के अनुसार प्लेनेट के अकॉर्डिंग, हम देखेंगे कौन सा प्लेनेट किस कंडीशन में होगा, ये हम चेक करेंगे। क्लियर। मान लीजिएगा शनि खाना नंबर 1 में हो, लगन में शनि बैठा हो, मैं एक टेवा पहले निर्मित कर लेता हूं, ठीक है, फिर मैं आपको समझाऊंगा, जल्दीबाजी नहीं करना है समझने के लिए। अब ये मैंने टेवा कंप्लीट कर लिया, अब शनि मैंने यहां पर लगन में बैठा दिया। क्लियर। अब लगन किसका है, मेष लगन का, शत्रु ग्रह लगन में बैठ गए। अब ये स्वयं नीच के भी है। अब यहां देखे जो अशुभ हो रहा है, तो उपाय क्या करेंगे, शनि यहां पर क्या करेंगे, उपाय होगा शनि के साबुत उड़द तेल बादाम तेल बादाम लोहे की वस्तुएं काला सफेद कपड़े के अंदर बांधकर पोटली तैयार करना है, ठीक है, और उसका दान करें, ये उपाय भी है अगर शनि अशुभ है। लेकिन शनि खाना नंबर 1 में बैठा है, इसके लिए सेकंड उपाय भी क्या बनेगा कि बड़ की जटाओं में दूध शक्कर पानी। अब दूध शक्कर पानी क्यों बताया पता है, मंगल का सपोर्ट, बृहस्पति का सपोर्ट और चंद्रमा के सपोर्ट, मैंने यहां लगन को प्रबल बना दिया, तो शनि यहां पर खराब नहीं, रिजल्ट खराब नहीं देगा। तो ये मैंने उन पर दूध पानी शक्कर तीनों का मिक्सिंग कर जल अर्पण करना बड़की जटाओं पर, बरगद के पेड़ की जटाओं पर, और वहां की गीली मिट्टी का तिलक लगा लेना है। ऐसे में यहां पर नेगेटिव रिजल्ट नहीं होगा। ये खाना नंबर 1 का लगन के हिसाब से हमने ये उपाय दिया। क्लियर। अब या फिर शनि खाना नंबर 1 में बैठा है, अब मैं ये पूछना चाहता हूं खाना नंबर 7 में, तो काला सुरमा, एक ढली काला सुरमा लेकर उसे घास वाली जमीन में दबा देना है, अर्थात वो खाना नंबर 7 में
यहाँ पर आ जाएगा शनि दबाने से। घास वाली जमीन यही है, क्योंकि गुप्तांग में देखेंगे तो वहां पर बाल होते हैं। खंड नंबर 7, तो घास वाली जमीन इसलिए बोला जाता है। 7वें घर में यहाँ पर शनि पहुंच गए, उच्च के हो जाएंगे। अब उपाय क्या करे हो कि अगर लगन में मान लीजिएगा राहु लगन में बैठा है, सूर्य बैठ गए भाग्यस्थान पर, अब क्या होगा? अब ये सूर्य भी दूषित हो गया और मंगल चाहे जिस स्थान पे बैठा दो, मंगल पंचम भाव में बैठा दे या सप्तम में बैठा दो, वो भी अशुभ रिजल्ट ही देगा। अब उपाय क्या बनेगा? क्योंकि मंगल देखे अपने मित्र के राशि में और सूर्य भी देखे अपने मित्र के घर में बैठ गए ना। लेकिन जो लगन में जो ग्रह बैठा है वो शत्रु है, शत्रु राशि में राहु बैठा, तो यहां पर ग्रहण लगा दिया ना। अब सूर्य जिस भाव में बैठेगा प्लस मंगल और प्लस इनके कारक भाव, उनको भी ये हानि पहुंचाएगा राहु देवता, प्लस सूर्य को भी हानि पहुंचाएगा। सूर्य जहां बैठा है उस भाव को भी ग्रहण लगा दे। अब उपाय क्या करना पड़ेगा? पूजा वाला नारियल लेकर सूर्य ग्रहण के दिन नीले कपड़े में बांधकर उसको नदी में जल प्रवाह करना है सूर्य, या फिर पूजा वाला नारियल लेकर सर पे 7 बार घुमाकर नदी में जल प्रवाह करवा दीजिए। ठीक है। आशु प्रभाव 42 वर्ष के बाद समाप्त होगा। अब तांबे के पात्र से जुड़े तो पात्र में गुड़ गेहूं बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। वहां पर इस कंडीशन में, अगर अशुभ कंडीशन में यहाँ लगन में राहु बैठा है, गले में चांदी की चेन धारण करना है और सूर्य ग्रहण के दिन ये नारियल वाला उपाय भी करना लाभकारी होगा, क्योंकि जरूरी है उसे करना। नदी में जल प्रवाह क्यों करना? खंड नंबर 4 में राहु चुप होता है, शांत होता है चंद्र के घर। ठीक है, ये उपाय। ठीक इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि लगन में सूर्य बुध बैठे हैं, सूर्य बुद्धि की युति अगर लगन में बैठ गए, खान नंबर 1 में बन गई। मंगल खान नंबर 4 में बैठा है, 4 में मंगल बैठा दिया, लगनेश बनते हैं ना। अब क्या होगा? अशुभ होगा। साली से ज्यादा मेल जोल बढ़ाकर रखेगा तो अशुभ बन जाएगा। अकेला बुद्धि अशुभ होता है, लेकिन यहाँ सूर्य भी साथ में होने की वजह से या साली से मेल मिलाप ज्यादा रखेगा तो यहाँ पर हर प्रकार से तकलीफों का सामना करना पड़ेगा और हरे रंग के कपड़े से सख्त परिचय करना होगा। और मंगल चौथे घर में, तो यहां पर भी यह नेगेटिव रिजल्ट होगा। सूर्य बुध आर्टिफिशियल प्लैनेट मंगल का निर्माण करता है, मंगल नेक, और मंगल नेक एक ऑलरेडी लगन में बनकर बैठा सूर्य बुद्ध के बीच में जो दिखाई नहीं देगा, इनविजिबल है। एक चौथे घर में मान लीजिए बैठा हुआ है मंगल, तो वहां चौथे घर को भी बर्बाद करे। केतु 8वें घर में हो या 3 में हो तो भी मंगल बद, लगन में बुद्ध बैठ गया तो भी मंगल बद। अब यह मंगल लगन में भी है, आर्टिफिशियल प्लैनेट जो दिखाई देता है। अब ऐसे में हमें उपाय करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पर हरे रंग से कपड़ों से सख्त परहेज रखना है, साली से मेल मिलाप ज्यादा नहीं बढ़ाना है ऐसी कंडीशन में, नहीं तो बहुत बुरा हाल जातक को भोगना पड़ेगा। 400 ग्राम गुड़ की रेवड़िया दूध के साथ 400 ग्राम गुड़ की रेवड़िया बनाकर नदी में जल प्रवाह करना है, 43 रेवड़िया। तो ये चौथे घर में मंगल बैठा ना बद्ध होकर, और आर्टिफिशियल प्लैनेट वो है, तो वहां भी नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है उसको, क्योंकि मंगल बद्ध स्वयं खराब है। तो ऐसे में उसका उपाय करना बहुत जरूरी है। और बरगद की जटाओं दूध शक्कर पानी को अर्पण करवा दीजिए। बृहस्पति मंगल चंद्रमा इनकी रेमेडीज है, क्लियर। और प्लस शुक्र जो नीचे गीली मिट्टी का तिलक लगाना है दूसरी ओर। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से उपाय तय किए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? लगन में अकेला बुध हो तो क्या करेगा? शुभ होता है, लेकिन बुद्ध के साथ कोई अन्य ग्रह जुड़ जाए, जैसे बुद्ध के साथ में सूर्य बैठ गया तो अशुभ होगा। अब आप सोचे अशुभ कैसे? क्योंकि सूर्य तो स्वयं अपने पक्के घर में विराजमान है ना, लेकिन बुद्ध आ गए साथ में, वो अशुभ होगा। अब ऐसे में क्या होगा? चालबाज व्यक्ति, बदनामी उसकी होगी ऐसे व्यक्ति को, ठीक है, बदनामी का कारण बनेगा। जहां मंगल का प्रभाव अशुभ हुआ बर्बाद होगा फिर ऐसी कंडीशन में, ठीक है। शरारती भी बदनामी का कारण बनेगी ऐसे व्यक्ति की। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है।
बुध लगन में हो अकेला और मंगल 12 में हो, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक प्रकार से मंदा प्रभाव नहीं देगा फिर यहां कंडीशन, क्योंकि ब्रह्मांड जो आकाश होता है खाली वो बुद्ध का होता है, तो यहां पर अब वो चुप रहेगा। और अच्छे से आपने खाना नंबर 1 के उपाय को कैसे निकालते हैं इस पर आपने अच्छे आसानी से समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।